दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमार शर्मा, मेरे ब्लॉग रमेश शर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कृषि की। और मित्रों, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और गांव में रहता हूं। मेरे गांव का नाम बीशा है और ये गांव कालका शिमला नेशनल हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। और जैसा कि आप दृश्य में देख पा रहे हैं, ये मेरा मकान है जिसे मैंने स्वयं कंस्ट्रक्ट करवाया है। और लगभग इस मकान में मैंने सभी सुविधाएं जनरेट करने का प्रयास किया है, जैसे पानी का टैंक, मोटरें, और आप देख पा रहे हैं ये पानी की टंकियां हैं। और यहाँ जो पानी है वो नेचुरल सोर्स से आता है, जंगल से आता है। जो सामने वाला आप जंगल देख रहे हैं, तो यहाँ से पानी जो लिफ्ट करवाया गया है एक सरकारी स्कीम के तहत। ये मेरा मकान है और ये हमारा गांव है। इस गांव का नाम है बीशा, जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि बान का बहुत ही घना जंगल, और इस गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। चारों ओर इस गांव के जंगल है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं, जैसे बान है, चीड़ है, देवदार है। और मतलब घर के बिल्कुल साथ जो है हमारे पौधे हैं, जिससे हमें एक शुद्ध वायु प्राप्त होती है। और यहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। और लगभग मेरे घर के जो करीब हैं वो 2 बीघा ज़मीन है, जिसे मैंने सबसे पहले सोलर फेंसिंग के माध्यम से, आप देखें कि चारों ओर मैंने अपने जो मेरा एरिया है उसे सोलर फेंसिंग के माध्यम से बाउंड किया है। और जिसमें, क्योंकि ये जंगल का क्षेत्र है, इसलिए इसमें जंगली जानवर बहुत आते थे और कोई भी फसल हम नहीं लगा पाते थे। और जब से ये सोलर फेंसिंग हमने लगवाई है, तब से आप देख पा रहे हैं कि हमने कृषि के क्षेत्र में जो हमारा, जिसे किचन गार्डनिंग कहते हैं, आप देखें कुछ क्यारियाँ बनाकर हमने, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये धनिया और मेथी है। और इसके साथ ही छोटी सी क्यारी बनाकर इसमें मूलियाँ हमने लगाई है। और लगभग पिछले 1 महीने से हम इन मूलियों का उपयोग कर रहे हैं। ताज़ी मूलियाँ हमें खाने को मिल रही है। और जो और क्षेत्र बचा है, इसमें मैंने प्लांट लगाए हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं। ये लोकाट का पौधा है। इसके अलावा मैंने जो खाली क्षेत्र हैं इसमें नींबू, अनार, लोकाट, अमरूद, ये पौधे लगाए हैं। और जो लगभग इस समय फ्रूट देने वाले हैं। इस वर्ष में ये सैंपल दे देंगे। और सामने से आप देखें तो सोलर फेंसिंग की तारें लगी हैं, और चारों ओर से सोलर फेंसिंग के द्वारा मैंने अपने जो क्षेत्र को है प्रोटेक्ट किया है। और इसके अलावा इस वर्ष मैंने लगभग 100 फुट लंबा डंगा और 8 फुट ऊंचा लगाया है, जिसमें मैंने इस वर्ष जो है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें खेती की है। अगर आप देख पा रहे हैं, इस डंगे के ऊपर मैंने क्यारियां बनाई है, जिसमें मैंने इस वर्ष, अगर आप देखें तो इसमें कम से कम 100 जो खीरे के पौधे लगाए हैं। और खीरा अगर आप देखें सामने से, तो इसमें फूल आ चुके हैं और खीरा लगना शुरू हो गया है। और इसमें ये मैंने कीवी के प्लांट्स लगाए हैं, जिसकी उम्र अभी लगभग 2 महीना है, और ये चल चुके हैं और अपनी बेलें छोड़ चुके हैं। इसी प्रकार इसमें मैंने खीरा और
कीवी के प्लांट्स लगाए हैं। बाकी ये जो खेत बनकर तैयार हुआ है ये 50-60 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा बना है। और इसमें मैंने अनेक विभिन्न किस्मों के जो प्लांट्स लगाए हैं। जैसे अगर आप सामने देखें तो ये नींबू का पौधा है और ये पिछले वर्ष ही लगाया है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे इसमें मैंने लगभग 70-80 पौधे लगाए हैं और ये मैं आपको जो मैंने डंगा लगाया है उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस खेत में मैंने अनेक किस्म की जो सब्जियां लगाई है, जैसे भिंडी है, पालक है, चुकंदर है, ताकि हम जो हमारे ज़रूरत रहेगी इस वर्ष। ये देखें आप, ये आरसीसी का डंगा लगाया है। ये लगभग 5-5.5 फुट है और इसकी टोटल हाइट जो है लगभग 8 फीट बनती है। 5.5 फीट के बाद मैंने इस पर 4 ईंटें लगा के ऊपर को जो मैंने दिखाई हैं वो क्यारियां बनाई हैं। और ये डंगा जो है ये देखें आप, ये बराबर हर ओर से बराबर है। और इससे एक तो जो एक लैंड स्लाइडिंग होता था वो भी रुक गया है। और ये आप देखें डंगा ये लगभग 100 फुट लंबा है और मैंने इसे मनरेगा की सहायता से लगवाया है। और ये देखें पानी की टंकियां मैंने लगभग इसमें इस मकान में 4 टंकियां लगी हैं जो 1-1 हज़ार लीटर की है और नेचुरल पानी जंगल से हमें प्राप्त होता है। और छोटी छोटी क्यारियां बनाकर मैंने अपने यहाँ जो हैं अपनी जितनी ज़रूरतें हैं उतनी मैं सब्जियां उगाता हूं। और जितना लगभग 2 वर्ष बाद मेरे पास लगभग कैपेसिटी से ऊपर जो है फ्रूट हो जाएगा, जिसमें कीनू है, संतरा है, लोकाट है और अमरूद है। सभी पौधों ने सैंपल देना शुरू किया है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि हम यदि थोड़ी सी मेहनत करें तो हम अपने नज़दीक जितनी भी खाली जगह है उसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप यदि देखें तो फ्रूट्स और सब्जियों के भाव जो बाज़ारों में हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और उसमें केमिकल खेती की जा रही है। और ये जो हमने कृषि की है ये टोटल ऑर्गेनिक है। आप देखें अमरूद ये लगभग 2-2.5 साल का पौधा है और फ्रूट दे रहा है। और ये आड़ू है और आड़ू ने भी अपना सैंपल दिया है। मैं दिखाता हूँ कि ये छोटा सा आड़ू इसमें लगा है, आप देखें। और इसके साथ ही जो अनार है उसने भी अपना सैंपल दे दिया है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपके पास यदि खाली जगह है तो आप उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें। ये देखें आप, इसने सैंपल दे दिया है। काफ़ी फ्लावरिंग इसमें हुई है इस वर्ष, लेकिन ये पौधे टूट ना पाएँ इसके लिए भी मैंने काफ़ी इंतज़ाम किया है। मैं बहुत इसमें मेहनत करता हूँ। आप देखें ये जितनी खाली जगह है इसमें पौधे ही पौधे लगाए हैं। लगभग 100-150 पौधा मैंने अपने जो मेरे पास ये ज़मीन थी इसमें लगाया है। और 2 वर्ष बाद मुझे विश्वास है कि मैं हर प्रकार का जो फ्रूट है स्वयं घर में तैयार करूंगा। जैसे कीवी मैंने बताया है, कीवी इस बारी मैंने 15 पौधे लगाए हैं। अगले ब्लॉग में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मैंने जो खेत में विभिन्न किस्मों की सब्जियां लगाई है वो क्या क्या लगाई है और कैसे मैं उनकी केयर करता हूं ताकि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए मिल सके। तो आप देख पा रहे हैं मेरे गांव का ये सारा दृश्य बहुत ही सुंदर। और लोगों ने भी टमाटर और शिमला मिर्च इन खेतों में लगाया है। तो आप अधिक से अधिक मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर करें ताकि मैं इस तरह के ब्लॉग आपके लिए बना सकूं और आपको जितनी मुझे जानकारी है आप तक पहुंचा सकूं। आपकी बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।